हर लक्ष्मी चाहती है उसके घर पर आलस्य न हो, आर्थिक स्थिति कमजोर न हो, परिवार का सम्मान बना रहे, पति की आयु बनी रहे, घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, धन सुख संपत्ति परिवार में बना रहे। यदि इन उपायों को आप करेंगे और इन कार्यों को नहीं करेंगे तो आपके परिवार पर भी जो है आर्थिक जो संकट चल रहा है वह अवश्य ही दूर हो जाएगा। तो इन कार्यों को ना करें। यदि स्त्रियां इन 5 कार्यों को नहीं करेंगी तो अवश्य ही बन जाएंगे पूरे परिवार वाले धनवान। शादी करना यानी लक्ष्मी को घर लाना तो शादीशुदा महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ये 5 महत्वपूर्ण काम। नहीं तो कभी नहीं बन पाएंगे आप धनवान। आपके पतिदेव कभी भी नहीं बन पाएंगे धनवान। हिंदू धर्म में पत्नी को घर की लक्ष्मी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को अपने पति के घर में कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। आखिर क्या है वे काम? इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। हम आपको बताने वाले हैं क्या है वे 5 काम जिनसे आपका जीवन बदल सकता है, घर में तरक्की हो सकती है और आर्थिक नुकसान होने से बच सकते हैं। किसी भी महिला को अपने पति के घर में कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए। माना जाता है इन कामों को करने से जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है पति पत्नी को। तो आइए जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो में कौन कौन से काम हैं जो एक महिला को शादी के बाद नहीं करने चाहिए। कुछ विशेष कार्य वैदिक शास्त्र और हिंदू धर्म में एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के अनुसार धर्म ग्रंथों में गृहस्थ जीवन का सुखी और समृद्धि बनाने के लिए कई नियम बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें महिला को घर की लक्ष्मी माना गया है और इसके साथ ही उनके आचरण और व्यवहार को धन सुख और समृद्धि से बिल्कुल जोड़ा गया है। मनुस्मृति में, हमारे धर्म ग्रंथ और गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी कुछ ऐसे कार्यों को बताया गया है जिन्हें किसी भी स्त्री को अपने पति के घर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है इन कामों से परिवार की आर्थिक स्थिति और सौहार्द समृद्धि को प्रभावित करती हैं। ये जो है अशुभ कार्य, जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तभी हम जो है इस बारे में आगे बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि किन कार्यों को घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल परिवार टूटने का एक यह कारण भी हमें दिखाई पड़ रहा है। सोचा आपके सम्मुख एक वीडियो प्रस्तुत करें, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपनी महिला मित्रों को अवश्य ही जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले अपमानजनक या फिर कठोर वाणी का प्रयोग करना। मनुस्मृति के अनुसार पत्नी अगर अपने पति और सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कठोर या फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है तो इससे घर का वातावरण अशांत हो जाता है। ऐसे में लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वाणी में मधुरता और सौम्यता धन और सुख को आकर्षित करती है एवं कठोर वाणी से परिवार में तनाव बढ़ता है। तो आप समझदार हैं, हमारी माताएं समझदार हैं। आपको क्या करना चाहिए? धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं कि वाणी में मधुरता होनी चाहिए और सौम्यता होनी चाहिए जिससे आपके घर में धन और सुख अवश्य बढ़े। यदि धन और सुख की है आपको कामना तो आज से ही कठोर वाणी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बंद कर दीजिए। कठोर वाणी से परिवार में अवश्य ही तनाव बढ़ता है। आप क्या चाहते हैं अपने परिवार में, आप स्वयं ही इसके जो हैं रचयिता होंगे कि आप अपने परिवार में क्या चीज चाहते हैं। और इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, मानसिक अशांति भी हो जाती है परिवार में। तो क्या करना चाहिए? आप ज्यादा समझदार हैं इस बारे में। हमारे अनुसार तो आपको इस आदत को आज ही से छोड़ देना चाहिए। दूसरी जो आदत है वह है घर की गोपनीय बातों को बाहर बताना। विष्णु पुराण के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार किसी भी पत्नी को अपने पति के घर की गोपनीय बातें जैसे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत मामलों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और परिवार में धन की हानि अवश्य होती है। तो आज ही जिन महिलाओं की आदत है अपने घर की बातों को बाहर बताने की, आज ही छोड़ दीजिए। तीसरा कार्य जो आपको करना है, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने को निषिद्ध बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से धन की हानि हो जाती है। किसी भी महिला को घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। चौथा कार्य जो आपको नहीं करना है वह है पति या परिवार के प्रति असम्मान का जो भाव आपके अंदर है उसे त्याग देना है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार पत्नी को अपने पति और परिवार के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। पति को धर्म और कर्म का सहयोगी माना गया है और उनका अपमान करने से घर में सुख शांति और धन की कमी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का आपसी सम्मान परिवार की समृद्धि का आधार होता है। तो अगर आपके घर में नहीं है सुख समृद्धि, आज ही इस उपाय को अपनाएं। आप जो है अपने परिवार के प्रति पति के प्रति असम्मान का भाव अवश्य ही छोड़ दीजिए। पांचवा जो कार्य जो नहीं करना है आपको वह है अनावश्यक खर्च और आलस्य। शास्त्रों में आलस्य और फिजूल खर्ची को धन के नाश का कारण बताया गया है। लक्ष्मी पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी को घर के धन का प्रबंधक बुद्धिमानी से करना चाहिए। अनावश्यक खर्च और आलस्य से धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।